नीट 2025 में अगर अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हो तो इन बचे हुए 50 दिनों में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का हर एक चैप्टर कम से कम 5 से 7 बार रिवाइज करना होगा। और मैंने आपके लिए एक ऐसा शेड्यूल प्रिपेयर किया है जिसमें हर दिन आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है और कैसे करना है और कब करना है, ये सब चीजें उस शेड्यूल में डिजाइन की गई है। और उसके अकॉर्डिंग आप 50 दिनों के अंदर अंदर मिनिमम 5 to 7 टाइम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के हर चैप्टर को रिवाइज कर लोगे। एंड आई एम 100% श्योर कि अगर आप पूरी मेहनत कर इस बचे हुए समय में, इन 50 दिनों में इस शेड्यूल को फॉलो कर वास्तव में 5 से 7 बार हर चैप्टर का रिवीजन करते हैं तो आपका सिलेक्शन नीट 2025 में कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि यार वो हर टॉपर जो नीट में एक अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन पाता है वो यही करता है, इन बचे हुए 50 दिनों में मल्टीपल टाइम हर चैप्टर को रिवाइज करता है, जिस कारण उसको हर चीज याद रहती है, हर चीज रिटेन रहती है और वो एग्जाम में स्पीड के साथ, एक्यूरेसी के साथ 100% क्वेश्चंस को सही कर आता है। Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel. I am Sudhanshu Punjot, currently second year MBBS student at Government Medical College रतलाम। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको इन बचे हुए 50 दिनों के अंदर का वो टाइम टेबल, वो स्ट्रेटेजी, वो शेड्यूल प्रोवाइड करवाने वाला हूँ कि कैसे आप इस बचे हुए 50 दिनों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को रिवाइज करोगे। और इस शेड्यूल की खास बात यह है कि इसमें आपको डे वाइज किस दिन आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं वो सब उसमें बताया गया है और उसके अकॉर्डिंग आप आराम से 5 से 7 बार पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को रिवाइज कर लोगे। शेड्यूल बहुत आसान है, काम बहुत आसान है, बिल्कुल शॉर्ट कर बिल्कुल आसान सी चीजें आपके सामने लाई जा रही है, बस इसको फॉलो करना मुश्किल है। अगर कर पाओगे फॉलो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। पर मुझे पता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जो उसमें बहुत सारे लोग फॉलो कर लेंगे, पर जैसे जैसे समय आगे आता जाएगा फॉलो नहीं कर पाएंगे, कंसिस्टेंसी नहीं रह पाएगी, जिस कारण से अपन अपना सिलेक्शन गवा देंगे और शॉर्टकट ढूंढने लग जाएंगे कि एक काम करता हूँ ये नहीं ये कर लेता हूँ, 5 बार नहीं कर पाया रिवीजन 3 बार कर लेता हूँ। और शॉर्टकट कभी आपको सक्सेस के पास नहीं ले जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। यहाँ से ये जो 50 दिन बचे हैं उसमें कम से कम 5 बार आपको पूरा रिवीजन करना होगा और 25 से 30 मॉक टेस्ट देने होंगे। मॉक टेस्ट के ऊपर नेक्स्ट में एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में अपन पूरे रिवीजन की बात करेंगे कि कैसे करना है। और अगर वास्तव में इतना करना चाहते हो तो डेली 12 से 14 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। यहाँ से भी अगर आप 12 से 14 घंटे डेली नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप डॉक्टर बनने लायक हो ही नहीं मित्र। आप यहाँ से इसको छोड़ो, अगले साल तैयारी करना या फिर कुछ और कर लो। यहाँ से इन 50 दिनों में भी आपके अंदर वो सीरियसनेस नहीं है, आप अगर 12 से 14 घंटे नहीं पढ़ पा रहे तो ये प्रोफेशन, ये जो लाइन है वो आपके लिए बनी ही नहीं है। ठीक है, कठोर है, कड़वा है, बट सच है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे इन 12 से 14 घंटों में करना क्या क्या है। आपको 4 स्लॉट में अपने टोटल टाइम को डिवाइड करना है। एक नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम टेबल और टाइम मैनेजमेंट पे भी मिलेगी, बट मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि एक स्लॉट फिजिक्स के रिवीजन का, एक केमिस्ट्री के रिवीजन का, एक बायो के रिवीजन का और एक एक्स्ट्रा स्लॉट रखना है जिसमें आपको या तो टेस्ट देना है या फिर अपने वीक टॉपिक्स पे काम करना है। और ये स्लॉट सबसे इंपॉर्टेंट स्लॉट्स में से एक होता है। आज अपन इन 3 स्लॉट्स की बात करेंगे कि इन 3 स्लॉट्स में अपन को क्या करना है। देखो, मैंने पूरा एक टाइम टेबल तैयार करके रख लिया है। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डे 1 पर आपको बेसिक मैथमेटिक्स और यूनिट डायमेंशन फिजिक्स में, पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में और बायो में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम। मैंने कुछ इस तरह से इस टाइम टेबल को सजाया है या डिजाइन किया है कि बायो के डेली के 2 चैप्टर, फिजिक्स का 1 और केमिस्ट्री का 1 चैप्टर। इस तरह से आप यहाँ देखेंगे तो 15 दिनों के अंदर अंदर आप बायो को पूरा रिवाइज कर लेंगे, अगर रोज 1-1 या 2-2 चैप्टर आप रोज करते हैं तो। और 19 दिनों के अंदर अंदर आप केमिस्ट्री को और 21 दिनों के अंदर अंदर आप फिजिक्स को फर्स्ट रिवीजन आप कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट रिवीजन में करना क्या है, तो पहले भी मैंने आपको बहुत बार बताया, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में केवल नोट्स, मार्क्ड क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो पहली बार जब आपने पूरे साल के दौरान किए और नहीं बने वो, और तीसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बस इन 3 चीजों को करना है आपको फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में। और बात करें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की तो नोट्स, फिर एनसीईआरटी, फिर एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो, और फिर प्रीवियस ईयर, इनको करना है आपको फर्स्ट रिवीजन में। और फिर बायो में क्या करना है, तो सीधी सी बात है, ओनली एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और आराम से आप इस तरह से करेंगे तो हर चैप्टर को या फिर हर सब्जेक्ट को 3 से 4 घंटे में आप खत्म कर देंगे। फिजिक्स का यार 1 चैप्टर 3 घंटे में आराम से रिवाइज होगा। 1-2 घंटे आपको नोट्स पढ़ने में लग जाएंगे, 1.5-2 घंटे आपको
उसकी क्वेश्चन करने में लग जाएंगे। इस तरह से आप आसानी से हर एक चैप्टर को खत्म कर लेंगे। उसके बाद देखो, उसके बाद मैंने क्या किया, नेक्स्ट जो सेकंड रिवीजन है उसमें मैंने डे 1 और डे 2 को दोनों को मिला दिया है, क्योंकि एक बार अपन रिवाइज कर चुके थे, अब अपन को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो जहां अपन एक दिन में एक चैप्टर कर रहे थे फिजिक्स का, वहीं अब अपन को 2 करने हैं, केमिस्ट्री के भी 2 करने हैं और बायो के 4 चैप्टर करने हैं। चारों में क्या करना है, सेकंड रिवीजन में बायो में केवल एनसीईआरटी रीड करनी है, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में आपको या तो नोट्स पढ़ना है या एनसीईआरटी, दोनों में से किसी को भी एक मेजर सोर्स बनाना है, और या तो प्रीवियस ईयर करना है या फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन करना है, दोनों में से एक करना है, और बारी बारी से इसको स्विच करते जाना। अगर सेकंड में एनसीईआरटी के क्वेश्चन किए तो थर्ड में प्रीवियस ईयर कर लेना, इस तरह से स्विच करते जाना। और फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करना है, ओनली नोट्स एंड मार्क्ड क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इस तरह से आप देखेंगे कि सेकंड रिवीजन अपन ने फिजिक्स में 31 दिनों में खत्म किया, केमिस्ट्री में 19 दिनों में, और बायो में तो भाई साहब बहुत पहले ही खत्म कर लिया था, 23 दिनों के अंदर अंदर अपन ने खत्म कर लिया था। इस तरह फिर से बायो अपन 5 दिन में करेंगे, फिर 5 दिन में करेंगे, यूं करके मैंने पूरा शेड्यूल एक तैयार किया, आप देख सकते हैं। और आराम से 5 से 7 बार पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो रिवाइज हो रही है। और अब किस रिवीजन में क्या क्या करना है वो मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में आपको फर्स्ट एंड सेकंड रिवीजन जब करोगे तब नोट्स, प्रीवियस ईयर और क्वेश्चन और मार्क्ड क्वेश्चन, ये चीजें करनी है। और बाकी जितने भी रिवीजन है उसमें केवल शॉर्ट नोट्स और पीवाईक्यू। शॉर्ट नोट्स मतलब जिसमें फॉर्मूलाज और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, और मैक्सिमम क्वेश्चन करना है। प्रीवियस ईयर आप जेई के भी कर सकते हो, नीट के भी कर सकते हो, डिपेंड करता है। और बाद में आपको जब सेकंड रिवीजन के बाद आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रिवीजन कर रहे हो तो टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट बात करें बायोलॉजी में, कुछ नहीं करना है बॉस, ओनली एनसीईआरटी को रीड करना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको फर्स्ट रिवीजन जब करो तब कर लेना, बाकी बार बार करने की कोई जरूरत नहीं है। और बात करें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में, तो फर्स्ट रिवीजन में नोट्स, एनसीईआरटी क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर, ये चारों चीजें करनी है। बट नेक्स्ट जो रिवीजन आपके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, उसमें केवल नोट्स या एनसीईआरटी दोनों में से कोई भी एक सोर्स बना लेना। चाहे नोट्स बनाओ तो एनसीईआरटी के वो एक्स्ट्रा पॉइंट जो नोट्स में नहीं उनको नोट्स में ऐड कर लेना, और एनसीईआरटी बनाओ तो नोट्स वाले पॉइंट इसमें ऐड कर लेना। इस तरह से कोई भी एक रिवीजन का सोर्स बनाना, और ये सेकंड रिवीजन में अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे हो तो थर्ड में प्रीवियस ईयर कर लेना, फोर्थ में वापस एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लेना। इस तरह से दोनों को स्विच करते हुए इन्हीं दोनों चीजों को वापस करना है। मैं यही कहूंगा, कोई भी नई चीज नहीं करनी है, ना नई कोई बुक करनी है, ना कोई नई टेस्ट सीरीज करनी है। जो करते आ रहे हो उसी को बार बार करना है, ये ध्यान रखना है। इस बचे हुए समय में एक लाइन को 10 बार पढ़ना ज्यादा अच्छा होगा 10 अलग अलग लाइनों को एक एक बार पढ़ने से। तो ये ध्यान रखना, जो चीजें पढ़ रखी है, जो चीजें मेन है, जो एसेंशियल है, जो नेसेसरी है, उन्हीं को बार बार करना है, अलग अलग चीजों को नहीं करना है। ये बात ध्यान रखना है। यही गलती आप करते हो लास्ट के समय में। आप सोचते हो मैं ये सीरीज फॉलो कर लूँ, वो सीरीज कर लूँ, मैं इसके क्वेश्चन कर लूँ, उसके क्वेश्चन कर लूँ, जिस कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। 50 दिनों का पूरा टाइम टेबल आज मैंने आपको बना के दे दिया है, किस दिन क्या क्या करना है, कैसे करना है, हर चीज आज के इस वीडियो में मैंने बता दी है। इसके बाद भी अगर नहीं कर पाते हो तो सिलेक्शन भूल जाना। ये चीज, ये डॉक्टर बनने का जो प्रोफेशन है वो आपके लिए नहीं बना है। हर चीज मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी है। अगर फॉलो करते हो तो कोई भी आपका सिलेक्शन नीट 2025 में नहीं रोक सकता, इस बात की पूरी गारंटी है। कमेंट बॉक्स में लिख कर जाना कि क्या आप आने वाले 50 दिनों में इसको फॉलो करने वाले हो। यस, तो प्लीज आप इसको लिख कर जाना, और क्या नया सजेशन वीडियो का आपका है वो भी आप बता के जा सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।